हेलो जर्नी गाइस, आज हम अपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले पार्ट 2 हो चुके हैं, बेसिक समझा चुका हूँ। आज हम अपना थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, कोशिश करेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जितने भी टाइप हो सकते हैं बैंक वगैरह के भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, जिससे कि एफकेट में इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। देखो पहला क्वेश्चन तो बेसिक लेके चलेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अपनी वैसी करेंगे ना, जिससे माइंड फ्रेश रहे कि हमसे क्वेश्चन हो गया। तो पहला क्वेश्चन कहता है ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू राइट। तो देखो अपना वही फंडा लगाएंगे इसमें जो हमने बता रखा है। ठीक है, तो इसने कहा है 5 किलोमीटर, तुम 5 किलोमीटर साउथ में आ गए हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, उसके बाद कहता है डैन टर्न्स टू इस राइट। तो मैंने कहा था जिस तरफा उस डायरेक्शन में अपने आप को इंक्लूड करके समझ के मान के चलो। तो आप यहाँ हो तो आपका राइट किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा गाइस। ठीक है, आफ्टर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर हो गया यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है इसने, ही टर्न्स टू लेफ़्ट। अब आप वेस्ट की तरफ आओ, वेस्ट में अगर आप लेफ़्ट देखेंगे तो आपका साउथ डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ अब ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये 5 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद क्या कहा है, नाउ ही विच डायरेक्शन ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, अब ये पूछे तो साउथ की डायरेक्शन में ही है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये है। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है, तो उससे देखें तो साउथवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसी में पूछ लेता कितने डिस्टेंस पे है, तो अब डिस्टेंस की बात करते तो देखो 5 तो आपका यहाँ हो गया था। ठीक है, और अब यहाँ और, ठीक है, तो एक ये यहाँ पे आपका इस तरीके से निकलता है, ये हम निकालते हैं इसके रेशो में, फिर ये ठीक है इस तरीके से निकलता है। या टोटल डिस्टेंस पूछता तो 5353 इस तरीके से इसका आता। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ देखो ये आता है आपका एक नया टाइप जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। हमें पता है हमारी 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इतना भी पता है जो सनसेट होता है वो हमारा ईस्ट की, सनराइज़ ईस्ट की तरफ होता है, सनसेट आपका वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, और आप दो ही तरफ फेस कर सकते हैं, या तो नॉर्थ में या साउथ में। आप समझे नहीं, कहने का मतलब है या तो आपका फेस ऐसे होगा या आपका फेस ऐसे होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग होंगे। ऐसा तो नहीं है कि इसका भी ऊपर है आपका भी ऊपर हो जाएगा। एक दूसरे से बात करेंगे तो हमेशा फेसिंग की तरफ क्वेश्चंस रिलेटेड से आते हैं। अगर सन राइज़ हुआ है तो मुझे एक बात बताओ, आपकी शेडो कहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी। यानी कि इसको हम ए कहें और इसको हम बी कहें, तो ए की अगर इमेज देखें आप तो राइट हैंड साइड बन रही है। ठीक है, शेडो, और बी की देखें तो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। अगर हमारा, देखो यहाँ समझाता हूँ थोड़ा और, वही चीज़ है ना। अब हमारा सन सेट का टाइम है, तो इनकी शेडो, अब इसकी शेडो जो ए की है हमारी वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए के अकॉर्डिंग, और बी की जो बनेगी वो बनेगी राइट हैंड साइड। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, इसी से क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन पे चल के समझाते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं ना, जिससे कि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है गाइस, वो क्या कहता है, वो कहता है यहाँ से ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट। यानी कि इस लाइन पे ध्यान दो, ये लाइन क्या कहती है, ये कह रही है 1 इवनिंग। ठीक है, एक इवनिंग पे बिफोर सनसेट, यानी कि अभी सन रेज है, सनसेट नहीं हुआ, यानी कि डायरेक्शन आपके सन की ईस्ट में है। ठीक है, रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, वही फंडा लगाओ, फेस टू फेस हो गई ना ये। ठीक है, ये आपकी रेखा है, ये आपकी है हेमा, सन है अभी आपका यहाँ पे। ठीक है, सन बना लेते हैं, चलो येलो कलर ही ले लेते हैं, या चलो रेड से ही कर देते हैं तुम्हारा। लो भाई लो, आ गया।
ये हो गया तुम्हारा सन, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ़ हीमा शेडोज वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, ठीक है। यानी कि जिसकी बात चल रही है उसी की बात कर रहे हैं कि हेमा की शेडो उसके राइट हैंड पे बन रही है, एग्जैक्टली राइट हैंड ऑफ हेमा। अच्छा यहाँ, ठीक है, इसका राइट हैंड इस डायरेक्शन में आएगा, इसकी शेडो है यहाँ आपकी। चलिए, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, तो रेखा का फेस किस साइड होगा। अगर आप यहाँ देखें इसके अकॉर्डिंग गाइस, तो इसका मतलब है राइट हैंड पे बन रही है, इसका मतलब रेखा आपकी नीचे है यहाँ और हेमा है ऊपर। क्योंकि हमने क्या कहा था, अगर सन रेज हो रहा है तो यहाँ ऊपर वाले की तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, नहीं, ऊपर वाले की राइट हैंड साइड बनेगी और नीचे वाले की बनेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। जो चीज़ समझाई थी देखो दोबारा समझाते हैं। क्या समझाता हमने कि अगर आपका सन इस डायरेक्शन में है तो इसकी जो शेडो होगी वो आपकी राइट हैंड पे बनेगी और नीचे वाले की बनेगी आपकी लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि हेमा की जो है वो एक इमेज हेमा के ही राइट पे बन रही है, यानी कि हेमा जो है वो आपकी ऊपर होगी और रेखा नीचे होगी, तो रेखा का फेस होगा आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। किस में होगा? नॉर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, समझे, नॉर्थ में। देखो ये नया टाइप है, बैंक वगैरह में आता है, लेकिन हम इस एफ कैट के लिए भी कवर करेंगे जिससे कि हमारा एफ कैट का क्वेश्चन कोई भी रहे ना, ठीक है। चलो देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहता है, ऑन मॉर्निंग, ठीक है, वन मॉर्निंग सॉरी, एक मॉर्निंग में उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, वही फेस टू फेस, ठीक है। चलिए फिर से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फेस टू फेस है, चलिए एक हमने यहाँ मान लिया, अभी एक हमने यहाँ मान लिया, ठीक है। सन होगा हमारा यहाँ पे, ओके। अब क्या कह रहा है ये, इफ़ विशाल्स शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, ठीक है, ये कह रहा है कि लेफ्ट ऑफ उदय की होगी। चलिए हमने ये भी मान लिया कि लेफ्ट होगी, विशाल की शेडो है उदय के लेफ्ट होगी, ठीक है। तो अगर हम देखें, एक इमेज हमारी यहाँ बनेगी शेडो राइट में, ये जो होगी ये होगी लेफ्ट में, ठीक है। विशाल की शेडो एग्जैक्टली लेफ्ट है उदय के, तो अगर हम उदय को नीचे मान के चले तो जो ऊपर राइट है वो उसके लिए तो लेफ्ट है, यानी कि उदय तो है हमारा नीचे और विशाल है ऊपर, क्योंकि विशाल के अकॉर्डिंग राइट होगी तभी तो उदय के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ आप मान के चले आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपका लेफ्ट किस साइड होगा, वेस्ट साइड, यानी कि यहाँ, समझे। तो अब आता है विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय किस साइड फेस कर रहा है, तो उदय हमारा फिर से आ गया है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। यहाँ भी आंसर आता है आपका सी। ये नया टाइप था, 2 क्वेश्चन समझाए हैं इसके, ठीक है। एक क्लास और ले आएंगे, उसमें थोड़े क्वेश्चन इन्हीं की इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे उसमें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये आता है आपका एक और नया टाइप, ठीक है। आज मैं थोड़े नए टाइप इसलिए लाया हूँ जिससे कि इसमें हम नए टाइप समझ सकें, और नेक्स्ट और सेशन में 4 क्लास हो जाएगी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की आपकी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, पूरा एफ कैट के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलो हमने अब इसके बाद क्या करते हैं, इफ़ साउथ वेस्ट, चलो अब यहाँ बनते हैं तुम्हारे 2 डायग्राम्स, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे जिससे कि हम इसको बना सकें। यहाँ बनते हैं तुम्हारे 2, 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से बना लिया करो। अब ये क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट होगा हमारा यहाँ, बिकम नॉर्थ, ये हो जाता है हमारा नॉर्थ, ठीक है। साउथ नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये बन जाता है वेस्ट, ठीक है, ये बन जाता है हमारा वेस्ट, ओके। वेस्ट एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो आपका वेस्ट जो है वो क्या बनेगा। तो अगर देखो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है,
ये है हमारा साउथ ईस्ट, क्या है, ये है हमारा साउथ ईस्ट और नॉर्थ है। यानी कि हम देखें तो 1 2 3 4, नॉर्थ हमारा 4 शिफ्ट हुआ है। यह आप कह सकते हैं नॉर्थ हुआ है हमारा, ये हो गया आपका 90 प्लस 45, यानी कि 135 डिग्री हमारा नॉर्थ टर्न हुआ है। अगर इसी के बेसिस पे हम 135 वेस्ट टर्न करके देखेंगे तो वेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि ये तो है हमारा यहाँ ना, वेस्ट जो यहाँ होता है, लेकिन वो बनेगा क्या। ठीक है, चलो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा नॉर्थ है यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट हमने मान लिया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट और ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट, यानी कि वेस्ट बन जाएगा आपका साउथ ईस्ट। अब आप कहेंगे कैसे, तो ठीक है हम करते हैं। अगर हम इसको अपना 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएं, है ना, ऐसे घूम रहा है ना क्लॉकवाइज, तो 45 90 35, यानी कि यहाँ ये आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ये आपका एक टाइप हो गया था, एक और नया हो गया है ना, थोड़ा भी दिक्कत कर पड़ रही हुई, कोई नहीं, आज बेसिक समझो, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या कहता है, 2 कार्स है, 2 कार है हमारी, उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट की है। एक रोड है हमारी, वो 150 किलोमीटर है। ओके, 150 किलोमीटर अपार्ट है। फर्स्ट कार रन 25 किलोमीटर। ठीक है, पहली कार हमारी 25 किलोमीटर चलती है एंड टेक्स ए राइट टर्न, उसके बाद वो राइट टर्न ले लेती है एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट टर्न लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट हो जाती है एंड देन रन्स फॉर अनदर 25, फिर 25 किलोमीटर और चलती है एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड, उसके बाद वो मेन रोड पे वापस आ जाती है। इन द मीन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज़ रन ओनली 35 किलोमीटर, किसी वर्ड कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से वो सिर्फ 35 किलोमीटर ही रन करती है मेन रोड पर। व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस पॉइंट, अब उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। चलो भाई, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, अब क्वेश्चन समझना भी है। चलो तो समझते हैं क्वेश्चन। ये है एक रोड, ये है पूरी 150। ठीक है, ओके, पहली कार हमारी 25 कवर करती है, उसके बाद ये उन्होंने कहा है वो राइट टर्न ले लेती है। राइट टर्न लेते हैं तो हम नीचे आ जाते हैं। अब ये चलती है यहाँ 15। ओके, उसके बाद ये कार लेती है आपका टर्न लेफ्ट पे आएंगे आप साउथ डायरेक्शन में, तो लेफ्ट आएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ। फिर कवर करती है 25 किलोमीटर। ओके, 25 किलोमीटर कवर कर चुकी है एंड देन टेक्स टू द डायरेक्शन बैक टू द रीच मेन रोड, अब यानी कि ये ऊपर की तरफ से चली जाती है, मेन रोड पे वापस चली जाती है। ठीक है, मेन रोड पे वापस आ जाती है। और दूसरी कार जो है हमारी 35 किलोमीटर, ये सिर्फ 35 किलोमीटर कवर करती है। अगर हम इसको देखें तो ये 25 यहाँ कवर कर चुकी थी आपकी, और ये 25 यहाँ कवर कर चुकी है और अब वापस रोड पे आ गई है, तो ओवरऑल इसने 50 किलोमीटर कवर किया है। ओवरऑल डिस्टेंस तो इसने बहुत सारी कवर की है, लेकिन मेन रोड पे इसने सिर्फ 50 किलोमीटर कवर की है और उधर है 35, यानी कि अब 50 तो इधर हो चुका है, यानी कि अब बची थी 100। ठीक है, अब बची है सिर्फ 100 और 100 में से भी 35 कवर हो चुका है, यानी कि बचता है 65। तो अब इन दोनों के बीच में सिर्फ 65 किलोमीटर का गैप है और यही उन्होंने पूछा है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार्स एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे अब कार में कितनी डिस्टेंस होगी। तो ये 50 और ये सिर्फ 35 कवर किया है, तो इनके बीच अब बची है 65। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाता है आपका आंसर यहाँ राइट। अब देखो क्या है, ये क्वेश्चन बनता है, ए बॉय रोड हिज बाइसाइकिल नॉर्थ वर्ड। ठीक है, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चला रहा है, देन टर्न्स टू लेफ्ट। चलो तो भाई पहले तो जैसे क्वेश्चन ने बोला हम वैसे ही करेंगे, हम नॉर्थ में ले गए इसको। ठीक है, अब नॉर्थ में हम इसको ले गए, चलो नॉर्थ में आ गई है, उन्होंने कहा है अब ये आपके लेफ़्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हो जाते हैं, लेफ़्ट होंगे तो यानी कि नॉर्थ का लेफ़्ट वेस्ट में जाएगा
इन्होंने कहा 1 किलोमीटर कवर किया, हमने कहा ठीक है 1 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, देन लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट हो जाते हैं। अब लेफ्ट देखेंगे तो साउथवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब इन्होंने कहा 2 किलोमीटर कवर किया, हमने मान लिया ठीक है भैया आपने कहा तो 2 किलोमीटर कवर किया होगा। अब कहते हैं ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट। अब ये कह रहा है कि वो अपना आप को 1 किलोमीटर वेस्ट में फाउंड कर रहा है फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा यहाँ था, वहाँ से 1 किलोमीटर वेस्ट में फाइंड कर रहा है ये अपना आप को। अच्छा तो ये तो ज़्यादा आ गया ना, ये 1 किलोमीटर यहाँ। चलिए तो हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो इनिशियली उसने नॉर्थवर्ड में कितना मूव किया था। तो अगर देखो इनिशियल पॉइंट हमारा कहाँ था, यहाँ था। इनिशियल पॉइंट था हमारा यहाँ, नॉर्थवर्ड में गया था, कितना गया था नहीं पता। यहाँ से लेफ़्ट हुआ 1 किलोमीटर गया, हमें पता है, ठीक है। फिर वो नीचे आया 2 किलोमीटर, ठीक है। अब वो फाउंड कर रहा है कि वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि जो ये पॉइंट था वहाँ से वेस्ट में है 1 किलोमीटर सिर्फ, ठीक है। 1 किलोमीटर तो देखा जाए तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल 1 और 2 2, यानी कि इन नॉर्थ डायरेक्शन में ये कितना चला है, 2 किलोमीटर चला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है हमारा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, हाउस से गया टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना काम क्वेश्चन में। नॉर्थ डायरेक्शन गया, 8 किलोमीटर कवर कर लिया, ठीक है। ही टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि यहाँ, कवर 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर कवर किया। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हिज हाउस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट होता है ना कि डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होती है 8 और ये यानी कि 14, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे छोटा पार्ट। तो यहाँ देखें आप तो 36 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये 36 हो जाएगा और प्लस 64 करेंगे हम तो हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर होता है 10, यानी कि 10 किलोमीटर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पे। ओवरऑल वैसे कितनी डिस्टेंस है, 14 है, यानी कि 4 किलोमीटर कम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखो आज हमने ये बेसिक क्वेश्चन करे थे, एक ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, ये भी नया टाइप का कह सकते हो, ये आपका था, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है। ये ज़्यादातर आपके एफकेट इसलिए पूछ सकता है क्योंकि ये आपके रागा यानी कि वाई ग्रुप के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस आते थे। तो ये तो वहाँ सोचो वहाँ आते तो ये तो एफकेट है, यहाँ तो आ सकता है, ठीक है। ये फेस टू फेस वाला हो गया है। तो हमने 3-4 नए टाइप समझे हैं आज, ठीक है। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसको नहीं पता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और क्लासेस तुम्हारी अपडेट हो ही रही है, ये अपडेट हो जाएगी अभी, देख लेना। और इसका एक सेशन और लेके आऊँगा, उसमें इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको ख़त्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।